हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आपको बताना है दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है या फिर दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का जो बेसिक सा डेफिनेशन है वो ये कहता है न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, मतलब वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, बीइंग इलेक्ट्रॉन लविंग, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन में रिच, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन में पुअर। ठीक है, ये अमीर है इलेक्ट्रॉन में, ये गरीब है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मैंने आपको डिटेल में करवाया है इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानना है, न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानना है। तो देखो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। तो मैंने कहा है कि जहाँ पर पॉजिटिव है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल ही हो। तो हम कैसे देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल हम ऐसे देखते हैं कि जहाँ पर आपका जिस पे आपका अटैच है, जिस पे पॉजिटिव लगा है, तो उस पे क्या होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। वेयर एज अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, या तो इन पे नेगेटिव चार्ज होगा कहीं पर एटम में, या फिर न्यूट्रल हो गए लेकिन वहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट हो गए। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में देखोगे, दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ है, हमें लोन पेयर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पर एक पेयर नज़र आ रहा है, दूसरे में दो पेयर नज़र आ रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वैसे जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसे कहते हैं कार्बीन। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होती है ये, इन्हें कहते हैं कार्बीन, Cr2 टाइप का। ठीक है, और Nr को कहते हैं नाइट्रीन। ये क्या है, ये है नाइट्रीन्स। ठीक है, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। अब अगर आप बिल्कुल ऐसे देखोगे कि यहाँ पर तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल ही आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखो डेफिनेशन ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन में रिच होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में रिच कब हो गए, पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके पास है उसको वो केपेबल होते हैं डोनेट करने में। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जब इसके पास एक्स्ट्रा होगा। अगर आप यहाँ पर देखो, हम इसके देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स देखे गए, किसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन देखे गए कार्बन के पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट हेयर। तो ऑक्टेट अगर इसका इनकम्प्लीट है तो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल हुआ, बेशक यहाँ पर लोन पेयर है, इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं है तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, और कहीं पर अगर लोन पेयर आपको दिख रहे हैं वो भी ज़रूरी नहीं कि वो न्यूक्लियोफाइल है। आपको वो चेक करना होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल तो तब होता अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता और उसके बावजूद यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके पास होती, एक्स्ट्रा लोन पेयर होता, बट ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो कार्बीन होता है वो है इलेक्ट्रोफाइल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब होता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पर जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इस वजह से जो नाइट्रीन्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। अब आप कहोगे फिर कैसे हमें पता चलता है न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको वाटर का एग्जाम्पल दे दूं, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको खोल करके ज़रा देखो तो वाटर का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, 2 लोन पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर ये 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है,
और यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रेडी है अब देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, Nu नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। और यहाँ पर इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो मेन इसका ट्रिक ये रहता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चेक करने का। मेनली इलेक्ट्रोफाइल में तो आप ऑक्टेट चेक करना, ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल आपको पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है, साथ में ऑक्टेट पूरा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है।